बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मार्च है और आज ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से पाकिस्तान में भी बहुत सी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। औरतें मुख्तलिफ़ NGOs की औरतें ख़वातीन मार्च का इनेकाद भी करती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में इस मरतबा अगर ये कहा जाए कि कोई भी ऐसा मार्च, कोई भी ऐसी तकरीब मुनक्कद नहीं की गई तो ये बेजा ना होगा। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना था, जो कि ख़ुद भी एक ख़ातून हैं, कि उनका ये कहना था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। ख़वातीन को उनकी काम की जगह पे या उनके अगर घरों में भी कोई भी हरासा करेगा तो ये उनकी रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज 8 मार्च है और ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, आपको पता है कि इस हवाले से एक हया का दिन मनाती है, और इसके अलावा जितनी भी हमारी मजहबी जमातें हैं वो भी आज के दिन को एक हया के दिन के तौर पर मनाती हैं। जैसा कि उसमें ये कहा जाता है कि ख़वातीन जो है वो दुपट्टा ओढ़े, पर्दा करे और अपनी हिफाजत को ख़ुद यकीनी बनाएं। और ख़वातीन को तो आपको पता है कि दीन इस्लाम में जितने ज़्यादा हकूक़ ख़वातीन को दीन इस्लाम ने दिए हैं वो शायद ही किसी और मज़हब ने दिए होंगे। और ख़वातीन को जो इज़्ज़त व एहतराम दीन इस्लाम ने दिया है वो भी शायद ही कोई ऐसा मज़हब होगा कि जिसने उसको इतना इज़्ज़त और एहतराम दिया होगा। तो पाकिस्तान में जो NGOs हैं, आपको पता है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें कहा जाता है, वो इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ़ किस्म की वॉक्स कह लें, रैलियाँ कह लें, सेमिनार्स कह लें, उनका वो इनेकाद किया करती हैं हर साल। लेकिन आज चूँकि ये दिन रमज़ानुल मुबारक के मौका पर आया है तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस के में उसके एहतराम में इस ख़वातीन की किसी भी किस्म की रैली का इनेकाद नहीं किया गया, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम मिलना चाहिए, उनके हकूक़ की बात भी होनी चाहिए, और जो इदारा हो या जो मुआशरा अपनी ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम नहीं देता, वो आपको पता है कि ये तो वैसे ही एक नामुनासिब सी बात है। तो इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आला पंजाब, आपको पता है कि जो कि ख़ुद एक ख़ातून हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उनका ये कहना था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। ख़वातीन को हकूक़ देना, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर बनाना, ख़वातीन के लिए वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम हो या ख़ातून मोहतसब का क़याम हो, इन सब इदारों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि जो भी लोग ख़वातीन को हरासा करेंगे, चाहे वो उनके काम के करने मुलाजमत के करने वाली कोई जगह हो या घरों में भी ख़वातीन का इस्तेहसाल ही क्यों ना हो या उनके साथ बदतमीज़ी के वाक़यात ही क्यों ना हो, तो उनका ये कहना था कि जो भी शख्स ख़वातीन के साथ ज़्यादती करेगा या उनको हरासा करने की कोशिश करेगा तो ये वज़ीर-ए-आला पंजाब की रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो अज़मा बुखारी साहिबा, जो कि पंजाब की तर्जमान हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आला साहिबा के इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए बताया कि पाकिस्तान का पंजाब एक वाहिद सूबा है कि जिसमें ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, चाहे उनकी मुलाजमत की जगह के मौक़े हों, चाहे घरों में उनकी हिफाजत के मामलात हों, या जहाँ भी सरकारी नीम सरकारी कोई भी इदारा हो, तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए हुकूमत पंजाब ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने भी बताया कि ये पहली मरतबा होगा कि डे केयर सेंटर जो है वो ख़वातीन के लिए बनाए गए हैं उनकी उन दफातर में ही जहाँ पर वो काम करती हैं, ताकि अगर उनके साथ वो अपने बच्चों को लाना चाहें तो वो डे केयर सेंटर में अपने बच्चों को भी वहाँ रख भी सकती हैं और अपने कामकाज को भी जारी रख सकती हैं। तो उनका ये कहना था कि जो हुकूमत पंजाब की जो सरबराह हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ख़वातीन को स्कूटी देना हो, ख़वातीन को लैपटॉप देना हो, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हो, ख़वातीन को जनाब विरासत में जो है उनका जायज़
حق دینے کا ایشو ہو یا تمام سرکاری جو ہے وہ اداروں میں خواتین کا کوٹا مقرر کرنے جیسے واقعات کیوں نہ ہو، تو مریم نواز صاحبہ ان سب پر جو ہے وہ منوان عمل درآمد کرواتی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھیں یہ صوبہ پنجاب کو ہی ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس سب سے بڑے صوبے کی جو سی ایم ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، جو اس صوبے کی جو ترجمان ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، اور اس صوبے کی جو سینئر وزیر ہے وہ بھی ایک خاتون ہے۔ تو یہ ایک خواتین کو بااختیار بنانے کی طرف جو ہے وہ ایک عملی قدم جو ہے وہ پنجاب حکومت نے رکھا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا میسج ہے خواتین کو عزت دینے کے حوالے سے بھی، ان کو بااختیار بنانے کے حوالے سے بھی، کہ پنجاب جو ہے وہ کیسے اور کس قدر جو ہے وہ اپنی خواتین کو عزت و احترام دیتا ہے۔ تو ناظرین بات ہو رہی تھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ اسی دن کے حوالے سے ایک پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جائے۔ تو باقی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ چل رہا ہے، تو رمضان المبارک کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر کی سیاسی و مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ افطار پارٹی کا انعقاد کرتی ہیں، اور ان افطار پارٹیوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنا منشور بھی آگے بڑھاتے ہیں، یعنی عوامی رابطے مہم کے پروگرام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے عوام الناس تک اپنی پیغام رسانی بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حکومت پنجاب کا جو رمضان نگہبان پیکج جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ جن لوگوں نے اس میں رجسٹریشن کروائی تھی ان کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے، پھر ان کو 10,000 کا پے آرڈر جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے یعنی شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا تھا ان کی طرف سے الگ جو ہے وہ پیسے ان کو مل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جن لوگوں کے اندراج ہیں ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، یہ رمضان کے موقع پر اپنے مستحقین کا خیال رکھ رہی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں میں اشیاء خرد و نوش نہیں لے جا سکتے، ان کی خریدنے کی سخت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ حکومت ان کی مالی امداد نقد طور پر کر کے ان کو اس قابل بنا رہی ہے کہ وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ ایک عوامی فلاحی بات کہہ لیں تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔